अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं मवाज गोट के इलाके लासी महल्ला में मौजूद हूं और यहाँ मेरे अकब में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल-खिदमत जो NGO है, कराची की मारूफ NGO है, उसके तहत राशन यहाँ उतारा जा रहा है और ये राशन मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। तकरीबन 400 राशन ये है। इससे पहले भी यहाँ पर राशन आ चुका है और मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो तकसीम किया जाता रहा है। इस हवाले से हम यहाँ इलाके के लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और ज़िम्मेदारान जो है अल-खिदमत के उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये राशन जो है इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ था और ये कब तक जारी रहेगा। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला गरबी और सदर ज़िला गरबी अल-खिदमत डॉक्टर गुल वाहिद नदीम साहब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे के ट्रक से इमदादी सामान उतर रहा है और ये मुस्तहिकीन के लिए राशन है और जो मुस्तहिकीन को दिया जाएगा। हम डॉक्टर गुल वाहिद नदीम साहब से बात करेंगे कि ये सिलसिला कब से जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये अल-खिदमत की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से ये कब से ये सिलसिला जारी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अल-खिदमत के इन वेलफेयर के कामों को कवरेज के लिए यहाँ आए हैं, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपके चैनल को भी खुशामदीद कहता हूँ। जब से कोरोना वायरस का मसला आया है और लॉकडाउन हो गया था जिस ज़माने में, तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जमात इस्लामी और अल-खिदमत के कारकुनान जो है वो अपने घरों से निकलें और इस वक्त जो दुखी इंसानियत है उनकी मदद के लिए जो है वो गली गली कूचे कूचे जो है वो उनकी मदद के लिए आए। तो 22 मुझे याद है कि 22 मार्च से हमने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िला गरबी में कंट्रोल रूम भी कायम किया इस हवाले से, कोरोना कंट्रोल रूम, और इसके लिए जो है वो वहाँ सुबह से शाम तक तमाम कारकुनान बैठे रहते थे। फिर ये काम आस्ते बढ़ता गया और बढ़ता चला गया। इसमें राशन की तकसीम हुई, सबसे जो बड़ा इवेंट था वो राशन की तकसीम थी। इसमें अल-खिदमत कराची ने भरपूर साथ दिया, ज़िले ने, और हमारे जो इलाक़ाजात थे, इलाक़ाजात के कारकुनान ने ख़ुद से डोनर्स तलाश किए और ख़ुद से जो है वो राशन बनाए और उस तरह से तकसीम किए। तकरीबन 30,000 के करीब राशन जो है वो हमने ज़िला गरबी में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किए हैं। इसके अलावा हमने 5 मकामात पर किचन जो है वो बनाए थे और किचन से रोज़ाना जो है वो तकरीबन हर किचन से 5-8 देगों के करीब, एवरेज जो थी हमारी 8 देगों की थी, ये खाना पकता था और उसके बाद इसकी पैकिंग होती थी और मुख्तलिफ़ गरीब आबादियों में इसकी तकसीम होती थी। इसके अलावा 7 मकाम पर हमने सस्ती रोटी के तंदूर लगाए थे जिसमें हम डोनर हज़रात से भी उनके पास जाते थे, उनसे खिदमत लेते थे और 5 रुपए की हम रोटी जो है वो उसमें देते थे, बाकी सब्सिडी जो है वो हम उसको बर्दाश्त करते थी अल-खिदमत। और इस तरह से ये तंदूर भी हमारे चले और तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब रोटियाँ इस तरह से तकसीम हुई हैं और खाने भी तकरीबन कोई 60-65 हज़ार से ज़्यादा खाने तकसीम हुए। इसी तरह से मुर्गी का गोश्त जो है वो भी अल-खिदमत ने हमें फ़राहम किया था और ये तकरीबन कोई मैं समझ रहा हूँ कि अच्छे खासी तादाद थी जो हमने तकसीम की, यानी हर तीसरे रोज़ जो है वो हमें 200 की तादाद में मुर्गियाँ मिलती थी मुकम्मल और हम इलाक़ों में तकसीम करते थे। इसी तरह से बीफ है वो भी हमें मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है, बाकी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये काम एक बहुत बड़ी सरगर्मियाँ थी। इसी तरह से स्प्रे भी किया गया, मसाजिद में स्प्रे किया गया, मंदिरों में स्प्रे किया गया, चर्चों में स्प्रे किया गया और क्लिनिक्स में स्प्रे किया गया, लोगों के घरों में भी स्प्रे किया गया। जिसने ख़ुद कहा तो हमने उनके घरों में भी गए और एक भरपूर तरीके से जो है वो जमात इस्लामी और अल-खिदमत जो है वो आपकी तरफ में जो है हो रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि ये जिस इलाके में हम खड़े हैं ये लासी महल्ला है और मवाज गोट का इलाका है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है ये, तो यहाँ क्या काम किया है आपने? जी हाँ, वो मुझे तो आज यहाँ मालूम हुआ है। वैसे तो ये आबादी पुरानी आबादी है, सबसे बल्दिया टाउन की पुरानी आबादियों में से, और गरीब और मज़दूर पेशा लोग हैं, बेरोज़गारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इस हवाले से तो यहाँ रिलीफ़ का काम ज़्यादा होना चाहिए था। मैं समझता हूँ शायद यहाँ हमारी कोताही रही है या हमारी नज़र नहीं आई इस तरफ को और इसमें थोड़े से रहें। लेकिन मैं राव रफ़त साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और नाज़िम इलाक़े का भी कि उन्होंने बहरहाल इस इलाके पे एक नज़र रखी है। यहाँ पानी की बोरिंग भी होती रही है, राव रफ़त साहब कराते रहे, अल-खिदमत कराची कराती रही है। इसके अलावा भी यहाँ इन नज़र तो रही है और आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 400 के करीब ये राशन इस इलाके में आए हैं और ये इंशाल्लाह तकसीम होंगे। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बहैसियत अल-खिदमत ज़िला गरबी के सदर के
मैं मज़ीद इस इलाके को देखूँ। और ख़ुसूसी तौर पर अभी कराची में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने, सदर अल-ख़िदमत और अमीर जमात इस्लामी कराची ने यह ऐलान भी किया कि इंशाल्लाह हम तंदूर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि इस इलाके में एक सस्ती रोटी का एक तंदूर भी लगा दिया जाए। और ये हमारे नाज़िम इलाका भी आ गए हैं, तो मैं इनकी मौजूदगी में ये चाहता हूँ कि इनकी मौजूदगी में अगर ये बात हो जाए कि सस्ती तंदूर के अगर ये रोटी आप यहाँ पर हमें बता दें तो इंशाल्लाह हम यहाँ एक तंदूर भी लगा देंगे ताकि लोगों को सस्ती रोटी 5 रुपए में रोटी मिलती रहेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जितना काम है अल-खिदमत का और जो आप इससे जुड़े हुए हैं और खिदमत के काम कर रहे हैं, ये वाकई सलाम के काबिल है। आपको सलूट करने को दिल चाह रहा है कि आप इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं इस शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त नाज़िम इलाका मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन साहब। आप नाज़िम इलाका जमात इस्लामी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर माशाल्लाह आप बड़े खिदमत के काम कर रहे हैं और अभी आपका इंतज़ार ही हो रहा था कि माशाल्लाह आप तशरीफ़ ले आएँ। ये बताइए कि ये कितना राशन है जो यहाँ तकसीम किया जाना है? तकरीबन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 400 के करीब राशन है और इसको यहाँ लाए हैं अल-खिदमत की तरफ से। यहाँ पे तकसीम करेंगे। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पे मार्च में कितने राशन तकसीम हो चुके हैं पहले? यहाँ से पहले भी तकरीबन मेरे ख्याल में 300-400 के करीब साथियों ने तकसीम किए हैं। और चूँकि मेरी पूरे इलाके की ज़िम्मेदारी है और इसमें 3 यूसीज़ आती हैं, इसमें मार्च यूसी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी शुरू से अल-खिदमत की सरगर्मियाँ चल रही हैं, फ़लाई सरगर्मियाँ। उसमें ये राशन का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हुआ है और मज़ीद भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इस इलाके को आप कैसा देखते हैं? मैंने जो नोट किया है ये तो बड़ा पसमानदा इलाका है, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। तो कितनी आबादी है इस इलाके की और किस तरह से फोकस कर रहे हैं आप कि यहाँ पे लोगों की खिदमत की जाए? असल में चूँकि मेरी हाल ही में ज़िम्मेदारी लगी है और मैं चूँकि इससे पहले इस इलाके से इतना वाकिफ़ भी नहीं था और मेरी राय चूँकि दूसरे यूसी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ज़िम्मेदारी बनी है मैं यहाँ पे आना शुरू किया और यहाँ इलाके का जायज़ा लेना शुरू किया। हकीकतन ये बहुत पसमानदा इलाका है। मैंने महसूस किया कि यहाँ पे इसको अब तक जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, होना तो ये चाहिए था कि हम अपने जितने वसाइल हैं वो इन्हीं इलाकों में ख़र्च करें, क्योंकि हकीकतन के जो मालदार हैं या जो साहिब सरवत इलाके हैं उनको तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस लॉकडाउन में जो लोग मुतासिर हुए हैं वो यही तबका है, यही इलाके हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मैं बेहसियत नाज़िम इलाका मुझसे जितने लोग दिन और रात में फ़ोन करते हैं, यकीन करें कि रात को 2 बजे 3 बजे मुझे कॉल करते हैं अपने मसाइल के बारे में। लेकिन अल-खिदमत और जमात इस्लामी एक तंजीम है, उस तरह नहीं कर सकती जिस तरीके से एक रियासत कर सकती है। हुकूमत का काम है कि वो हुकूमत भरपूर तरीके से निचली सतह पर आके इन चीज़ लोगों को देखें, सुनें, इनके मसाइल को करीब से देखें, फिर उनके हल के लिए कोई अमली इक़दाम भी करें। सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपके आने से पहले माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने यहाँ सस्ते तंदूर, सस्ती रोटी का जो प्रोजेक्ट है अल-खिदमत का, वो तंदूर लगाने का ऐलान किया है। तो इसको कैसा आप महसूस करेंगे या फील करेंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ज़रूरत है इसकी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप सब इस बात का गवाह हैं कि अल-खिदमत ने पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से सरगर्मियाँ की हैं, उसी तरीके से ख़ास तौर पे ज़िला गरबी में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। देखिए, रोटी एक बुनियादी ज़रूरत है। इंसान को बाकी चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन रोटी तो उसको मिलनी चाहिए। तो ये सबसे जो अहम तरीन बुनियादी चीज़ है, उसके लिए भी अल-खिदमत ने ये इंतज़ाम किया है कि औरंगी टाउन से लेकर यहाँ तक हर जगह सस्ते तंदूर लगाए हैं। और इन्होंने इंशाल्लाह, हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह हमें ज़िले की तरफ से, इनकी तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी और हम यहाँ पर इंशाल्लाह इसका इंतज़ाम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। डॉक्टर साहब, डन हो गया फिर इंशाल्लाह यहाँ तंदूर ज़रूर लगेगा और लोगों को सस्ती रोटी जो है इंशाल्लाह यहाँ मिलेगी। नाजरीन, इस वक्त जो है अल-खिदमत के सरगर्म कारकुन जो है वो राव रफ़त साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राव रफ़त साहब, आप बताइए, आप माशाल्लाह इस इलाके को काफ़ी फोकस किए हुए हैं लोगों की खिदमत के हवाले से। इस इलाके के हवाले से बताइए कि किस मुश्किलात का शिकार हैं यहाँ लोग? बुनियादी तौर पर यहाँ पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल पहले मौजूद थे, तो यहाँ के कुछ साथियों ने जमात इस्लामी से के मकामी नज़म से और अल-खिदमत से रब्ता किया। उसके तहत ही मैं यहाँ आया, अल-खिदमत ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई, तो यहाँ हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ बोर कराए हैं और ये सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 बोर इधर मुख्तलिफ़ औक़ात में लगाए गए और इसके अलावा दीगर सरगर्मियाँ भी मुसलसल हमारी जारी हैं। यहाँ क्योंकि एक खुराक का बहुत ज़्यादा मसला और फिर ये क्योंकि इलाका माड़ीपुर तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाके पर मबनी है, तो
बावजूद इसके कि मोहम्मद हुसैन भाई ने भरपूर तरीके से सरगर्मियाँ की और 2-2.5 हज़ार राशन सिर्फ इलाका माड़ीपुर ने जो है वो फराहम किया, उसके बावजूद हम ये समझते थे कि मवाज गोट की ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। और गो के हम इससे पहले 200 राशन एक मरतबा और कुछ मुख्तलिफ़ औक़ात में थोड़ा बहुत राशन 100-150 राशन मुख्तलिफ़ औक़ात में भेज चुके थे। लेकिन इसके हवाले से हमने जो इलाका हमारा कायदीन है उसकी UC 14 के लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प की, क्योंकि साहिब सरवत इलाका है, वहाँ की ज़रूरियात कम हैं, तो उन्होंने अपनी ज़रूरियात जो एक्सेस राशन था वो हमें इस हवाले से फ़राहम किया, तो हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और उसी इसके बाद क्या और राशन आएगा और तकसीम होगा या ये सिलसिला ख़त्म हो गया? नाज़िम साहब मौजूद हैं, तो ये अगर ये लोग मौजूद रहेंगे और अलखिदमत इस तरीके से काम करते रहेगी, यहाँ का बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, अल्लाह राहत और जो हमारे लियाकत भाई वगैरह हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं, दीगर लोग बड़े एक्टिव हैं इधर। तो हमें नज़र आ रही है जिस तरीके से नाज़िम इलाका ने और नायब अमीर ज़िला ने यहाँ ऐलान किया है सस्ते तंदूर का, तो हमें यकीन है। और इसके अलावा पानी के प्रोजेक्ट्स हमारे चल भी रहे हैं, एक स्कूल है वो भी गोद लेने की स्कीम है। ये सारे ऐलानात नाज़िम साहब पहले ही इन्होंने पाइपलाइन में रखे हुए हैं और वक्त के साथ साथ उसका ऐलान भी करेंगे, तो हमें यकीन है कि अलखिदमत की सरगर्मियाँ यहाँ मज़ीद बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसा कि आपने राव रफ़त साहब की बात सुनी, अलखिदमत यहाँ और भी बहुत सारे काम कर रही है, पानी के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा एक इन्होंने कहा कि एक स्कूल गोद लेने का इरादा है। राशन का सिलसिला हमेशा से जारी है और ये जारी रहेगा। यहाँ पर पसमानदा इलाका है और यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माशी लिहाज से भी और दीगर जो मामलात हैं रिहायशी एतबार से, जैसे पानी का मसला है और दीगर मसाइल हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जमात इस्लामी पुरअज़्म है। अभी आपने डॉक्टर गुल वाहिद नदीम साहब की गुफ्तगू सुनी थी, इन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर सस्ती रोटी प्रोजेक्ट है, अलखिदमत का जो प्रोजेक्ट है सस्ती रोटी स्कीम, उसके तहत यहाँ पर जो है एक तनूर लगाया जाएगा और इस तनूर के ज़रिए 5 रुपए की जो है वो रोटी फ़राहम की जाएगी। नाजरीन, अलखिदमत जो है बहुत बेहतरीन काम कर रही है, वैसे तो पूरे कराची में कर रही है, लेकिन ये बल्दिया टाउन के इलाके में ज़िला गरबी में भी भरपूर काम हो रहा है। और गुल वाहिद नदीम साहब ने बताया कि ज़िला भर में जो है वो 30 से 35 हज़ार के करीब जो है वो राशन तकसीम कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाइस जो है जो शहरी परेशान थे उनकी भरपूर मदद की गई है और उनको का भरपूर साथ दिया गया है। ये अलखिदमत। नाजरीन, हम अलखिदमत को सलूट करते हैं और सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अलखिदमत इसी तरह जो है लोगों की खिदमत करती रहेगी। मुझे अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।